पहले हादसात में रोजाना 3 अब 2 लोग मरते हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का एतराज। डंपर्स के लिए कराची में 4 फिटनेस सेंटर्स बनाने का ऐलान। ई चालान की वकालत भी कर दी। बोले अब तक 10,000 लोग चालान माफ करवाने आ चुके। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने पर भी या छुपाने पर भी मुकदमा दर्ज होगा। सिस्टम का खौफ नहीं होगा तो तब्दीली कैसे आएगी। सदर कराची चैम्बर का ई चालान का भरपूर खैर मकदम। रेहान हनीफ ने ई चालान को वीआईपी कल्चर पर ज़र्ब करार दिया। ट्रैफिक में कई जगह पर बेहतरी देखने में नज़र आई है। तो ई चालान का सिलसिला शुरू किया है। इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। ये एक अच्छा सिस्टम है। ट्रैफिक कांस्टेबल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, डायरेक्ट उसका जो इंटरेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा ये वीआईपी जो कल्चर है उसका उस पर बड़ी ज़रूरत पड़ी है। कराची में 89 ट्रैफिक सिग्नल्स में से 49 खराब है। साबिक सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कारकर्दगी का बहाना फोड़ दिया। बोले अजरक की नंबर प्लेट पर ई चालान कर रहे हैं। दीगर सूबों से आई गाड़ियों पर अजरक नहीं होती, फिर ई चालान कैसे होगा। जुर्माने की जगह पॉइंट सिस्टम बनाने का मशवरा। कहा पॉइंट्स की हद खत्म होने पर लाइसेंस मंसूख होना चाहिए। कैंट स्टेशन शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। अहम मुलाकातें। वज़ीर आला मुराद अली शाह, आईजी गुलाम नबी मेमन और दीगर ने इस्तकबाल किया। जाम करीम अली के घर पहुंचे, भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। अब्दुल कादिर पटेल को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा शहर के लिए नागुज़ीर करार दिया। कैंट रेलवे स्टेशन के इंतहाई इसको खुशनुमा शानदार तरीके से इसको जिस तरह रिफर्बिश किया गया है, चाहे वो इंतजार गाह है, चाहे वो डाइनिंग रूम है, चाहे ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम है, और फिर इसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस को नई ट्रेन बना दिया गया है। उम्दा काम किया, फर्स्ट क्लास में, इकोनॉमी क्लास में। हम ट्रांसपोर्ट में बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है। लेकिन कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए, और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और रेलवे मिनिस्टर का। हमारे लिए खुशाइंद बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है और हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइंस और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें। कराची वालों के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। सिंध हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए विफाक की मुकम्मल हिमायत के लिए तैयार। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के शुक्रगुजार। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन कलील मुद्दत में की गई। सिटी स्टेशन की अपग्रेडेशन की खुशखबरी भी सुनाई। रोड़ी कराची को सबसे पहले बनाया जाएगा हनीफ अब्बासी, और $2 बिलियन आपकी तगोदो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पड़ा है बोर्ड में। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जिंदगी रही तो 2026 जून इंशाल्लाह आप ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे इस पूरे पोर्शन का 500 किलोमीटर का। ये सबसे बड़ा मेन आर्टरी है। जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। सीनियर वजीर शजर नाम मेमन ने वाज़ेह किया 27वीं तरमीम की इब्तिदा बिलावल भुट्टो के ट्वीट से हुई। वज़ीर आज़म ने हमसे मदद मांगी। एमक्यूएम की सियासत खत्म हो चुकी, आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके अवाम की सियासत करे। मुत्तहिदा ने हमेशा तफरीक की सियासत की। वज़रा के हमरा कैंट स्टेशन का दौरा भी किया। अपग्रेडेशन पर इत्मीनान का इजहार। शालीमार एक्सप्रेस की डाइनिंग इकनॉमिक वीआईपी क्लास का मुआयना किया। पीटीआई और यूनिसेफ के इश्तराक से रुबेला खसरा मुहिम वज़ीर सेहत सिंध अजरा पी चौहान ने इफ्तिताह किया। स्पेशल बच्चों ने टैबलोज और नगमे पेश किए। अजरा पी चौहान ने स्पेशल बच्चों की जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स का मुआयना भी किया। सिंध भर में 82 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अजरा पी चौहान ने वालिदैन से अपील की बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं।
मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया बेबस। चीनी सरकारी कीमत से 23 रुपए किलो महंगी फरोख्त, सरकारी कीमत 177, परचून में 200 रुपए किलो में मिलने लगी। शहरियों का सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मुतालबा। चीनी इतनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा है, क्या करें, परेशानी हो रही है। महंगी है ना, हर चीज़ महंगी की हुई है गवर्नमेंट ने। मुख्तलिफ रेट है, कोई कानून नहीं है। यहाँ फूड डिपार्टमेंट है, वो काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करता। 200 तक पहुँच गया ना, फिर भी कोई जो है ना कमिश्नर कराची ना कोई गवर्नमेंट हमारी तरफ से कोई भी जो है ना इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, जितनी है सब बाहर बिक रही है, हमें मिल रही नहीं है, बहुत महंगी है। हमारी नज़र चीनी का आटा हो गया, दाल हो गई, कोई भी चीज़ें खाने पीने का आइटम हो गया, बहुत महंगाई है। सिंध सेक्रेटेरिएट का निज़ाम खराब, तज़यीन और आइश का काम इल्तवा का शिकार। सरकारी दफातर बंद, अफसर और मुलाजमीन गायब। महकमे स्कूल, ज़राअत, दाखिला, आपाशी, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासर। सायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। स्टील टाउन पुलिस का अनोखा कारनामा, गुलशन हदीद और स्टील टाउन के मकीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 8 माह के बच्चे का नाम भी दर्ज कर लिया। मासूम बच्चे के वालिद ने कहा, पुलिस अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं। सुनवाई ना होने पर एहतजाज भी किया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। एक हफ्ते के दौरान 19 पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम मारा गया, 29 गिरफ्तार। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मजमूई तौर पर 807 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। 54 किलो से जायद चर्स, आइस, हेरोइन बरामद। भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा, 32 मोटरसाइकिलें भी बरामद। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फेडरल कैबिनेट का कि उन्होंने हमारे बोलने से पहले इस बिल को वजीर आजम ने पूरे इस बिल में न कि सिर्फ इसको मेंशन किया, न कि इसकी तायीद की, बल्कि बाहर जाकर वो मुल्क के वजीर कानून तारड़ साहब ने आदम नजीर तारड़ साहब ने जाकर आप वो 1 मिनट 8 सेकंड की उनकी क्लिप सुने जो उन्होंने सिर्फ हमारे इस बिल के ऊपर जो है वो बात की है और उसको बताया कि हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। MQM ने मसाइल का हल आईनी हल निकाला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमने सिर्फ बलदियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। 27वीं तरमीम के मौका पर चाहते तो मज़ीद वज़ारतें ले सकते थे। MQM अपना मुस्तविदा तमाम जमातों के पास लेकर गई। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां, म्यूजिक का तड़का, फिल्मों में आर्ट, तख्लीक और नए जावियों से भरपूर शॉट्स की नुमाइश। फिल्म ब्लू मिडनाइट और सर्विस बस हाजरीन की तवज्जो का मरकज रही। यूरोपियन फिल्म साजों के मुनफरिद मौज़ूआत ने तवज्जो समेट ली। दरियाए सिंध के तारीखी पस मंजर पर उर्दू थिएटर, फाइन आर्ट वर्कशॉप का एहतमाम। ओपन माइक सेशन में उर्दू और अंग्रेजी गानों का इम्तिजाज। फनकारों शायकीन से खूब ताक समेटी। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गाले का आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा। काउंसिल जनरल फ्रांस और फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ के डायरेक्टर भी हमरा थे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने मुसव्वरी में स्नॉर्कल के इस्तेमाल से मुतालिक बताया। फ्रांसीसी सफ़ीर ने अहमद शाह की फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ में काविशों को सराहा। मरकजी शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हुकूमत ने रूट्स के जायजे के लिए कमेटी बना दी। वकील ने नोटिफिकेशन सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। अदालत ने रिक्शा मालकान की दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमत को 3 हफ्तों में मसाइल हल करने की हिदायत। इंसदादी दहशतगर्दी की 8 अदालतें खत्म, मुकदमा दीगर अदालतों में मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के 3 जजेस का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को ज़राई सतह पर यौम तासीस मनाने का ऐलान। तमाम अजला में प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। ओहदेदारान को इंतजामात की हिदायत। FPR के मुसलसल नोटिस। FPCCI ने सवालात उठा दिए। नायब सदर अमान पराचा ने शिकवा किया, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। हिरासत करके मजीद बोझ डाला जा रहा है। कारोबार दोस्त कवानीन बनाने पर जोर दिया। FPR के मुसलसल नोटिस। FPCCI ने सवालात उठा दिए। नायब सदर अमान पराचा ने शिकवा किया, जो पहले से टैक्स। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 248 पॉइंट्स की कमी।
1,61,687 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 37% इजाफा। अक्टूबर में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी $17 करोड़, $90 लाख रही। एक माह सरप्लस, अगले माह खसारा, मुआशी उतार चढ़ाव जारी। अक्टूबर में $11.2 करोड़ खसारा, सितंबर में $8.3 करोड़ सरप्लस रहा। माहिरीन के मुताबिक तहसीलात ज़र ने करंट अकाउंट को काबू में रखा, लेकिन दरामदे बिल खसारे का सबब बना। और नॉर्वे की हिदायतकारा और अदाकारा कैरन हाविक की सिटी 21 ऑफिस आमद। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से गुलदस्ता और सिंधी अजरक पेश की गई। अदाकारा को कराची की बिरयानी खूब पसंद आई। मुनासिब दाम पर ढेरों खरीदारी की। कराची वालों की मोहब्बत का जिक्र करना भी ना भूली। नॉर्वे का मशहूर गाना भी गुनगुनाया। I really enjoy being here in Karachi and at the Art Council of Pakistan. I think my favorite is the biryani. I've been getting a special biryani at the Art Council that is the vegetarian version. Bukke, nikke, nei og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg i hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mere?